स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द लिटिल गर्ल की हिंदी समरी बताने जा रही हूँ। अब देखिए क्या है, इस कहानी में एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपने पिता से बहुत ही डरती है। हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो है वो अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपनी सारी फीलिंग्स अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहते हैं, लेकिन हम पेरेंट्स जो कार्य की अधिकता के कारण बच्चों को ज़्यादा समय नहीं दे पाते और उनकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे। द लिटिल गर्ल, जैसा कि टाइटल है द लिटिल गर्ल, यहाँ एक छोटी सी बच्ची केजिया की कहानी है। वह जो है उसके पिता जो एवरीडे ऑफिस जाते हैं और उसे एक कैजुअल किस देते हैं और वह अपने पापा को बाय गुड बाय कहती है। जब उसके पिता की गाड़ी दूर तक जाती है और आवाज़ धीमी हो जाती है तो उसे सुकून मिलता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रायः बच्चे अपने माता पिता से इतना प्यार करते हैं, उन्हें इतना लगाव रहता है अपने माता पिता से कि वह उनसे हटना नहीं चाहते। लेकिन जब हम अपने बच्चों पर ज़्यादा बंदिशें करने लगते हैं, पाबंदियां लगाने लगते हैं, तो हमारे बच्चे धीरे धीरे हमसे दूर होने लगते हैं। और केजिया जो है, जब उसके पिता शाम को आते हैं तो वह सीढ़ियों के पास खड़े होकर अपने पिता की सारी हरकतें देखती है। बच्चे हर एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। वह सुनती है कि उसके पिताजी कैसे क्रोध में अपनी माँ से बात करते हैं, अपनी पत्नी से बात करते हैं और केजिया से बात करते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है उसकी मम्मी जो है केजिया की, वह भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और उसे तरह तरह के इंस्ट्रक्शन दिया करती है। पिता बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, कठोर हैं। वह केजिया को एक अच्छी बच्ची बनाने के लिए तरह तरह के इंस्ट्रक्शन दिया करते हैं। केजिया जो है वह हमेशा उनकी बातों को ध्यान से सुनती रहती है और कोशिश करती है कि एक परफेक्ट बच्ची बने। लेकिन जब भी उसके पिता उससे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो वह हकलाने लगती है और उसके पिता कहते हैं कि उसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा और उसका इलाज करवाना होगा, जबकि ऐसा है नहीं। उसके पिता कभी जानने की कोशिश नहीं करते कि बच्ची को क्या प्रॉब्लम है, जबकि ये जो बच्ची है अन्य लोगों से बहुत ही अच्छे तरीके से बात करती है। वह अपने पिता के सामने ही हकलाती है। और इस दौरान उसकी दादी माँ कहती है कि तुम्हारे पिता का बर्थडे आने वाला है, तुम अपने पिता के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट बनाओ। और केजिया खुश होती है। वह अपने पिता को चाहती है ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना और अपनी ओर अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। वह सोचती है कि क्यों ना मैं एक पिन कुशन बनाऊं। वह अच्छा सा कपड़ा लाती है, उसे तीनों तरफ से फोल्ड करके उसे सिल देती है और बाद में वह खोजने लगती है कि आखिर उसके अंदर क्या भरा जाए। वह चारों तरफ खोजती है और उसे कुछ पेपर जो है वो अपनी मम्मी के बेडरूम में मिलता है, उसे वह फाड़ती है और फाड़ के उसके अंदर डाल देती है और फिर जो लास्ट कॉर्नर है, फोर्थ कॉर्नर, उसे भी सिल देती है। वह बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि वह अपने पिता को ये गिफ्ट देगी और पिता उसकी तरफ आकर्षित होंगे। फिर दोनों पिता और पुत्री दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। लेकिन आगे क्या होता है, बहुत ही दुखद होता है। पिता आते हैं और वह पूरा खोजने लगते हैं कि मुझे स्पीच देना है, मेरा स्पीच कहाँ गया जिसके लिए मैंने प्रेपरेशन किया था, तैयारी की थी। चारों तरफ खोजा जाता है, पेपर कहीं नहीं मिलता है। फिर उसकी मम्मी केजिया के पास आती है, कहती है केजिया क्या तुमने उस पेपर को लिया है? केजिया बोलती है हाँ। वह खुश होती है, बोलती है हाँ, मैंने पिताजी के बर्थडे के लिए पिन कुशन तैयार किया और उसी में मैंने फाड़ के उसे डाल दिया है। उसकी मम्मी पूरा क्रोधित होती है और कहती है चलो नीचे अपने पिता से मिलने चलो। केजिया आ जाती है, वह अपने पिता को सारी जानकारी देना चाहती है, लेकिन उसके पिता बहुत क्रोधित हैं उस पर
और वो कहते कि आज मैं तुम्हें पीटूंगा, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। और ये तुम्हें ज्ञान देना जरूरी है कि कभी भी किसी के सामान को बिना पूछे नहीं छूना चाहिए। केजिया पूरा सहम जाती है, चिल्लाने लगती है, लेकिन उसके पिता एक छड़ी लाते हैं और उसकी हथेलियों पर, गुलाबी हथेलियों पर मारते हैं। केजिया सहम जाती है, उसे बहुत तकलीफ होता है। दादी माँ कहती है कि तुम आराम करो, धीरे धीरे तुम ये बातें भूल जाओगी। केजिया बोलती है, आखिर परमात्मा ने पिता क्यों बनाया है? यहाँ हम देख रहे हैं कि पिता जो बच्ची की अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग है, उसे समझने की कोशिश नहीं करते और बच्ची भी अपने पिता को समझने की कोशिश नहीं कर रही। दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पर सही हैं और दादी माँ यहाँ पर कोरिलेट मतलब एक दूसरे को मिलाने का कार्य करती है। और वह बहुत ही तकलीफ में होती है। वह सोचती है कि दुनिया के हर एक पिता ऐसे ही होते हैं, बैड, बुरे होते हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं। एक दिन वह क्या देखती है कि उसके पड़ोसी मैकडोनाल्ड जो है वह अपने 5 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ खेल रहे हैं। वह अपने घर से छेद है वहाँ से ये सब देखती है और सोचती है कि काश मेरे भी पिता ऐसे होते, मुझे परमात्मा ने इस तरह के पिता को, आखिर मुझे परमात्मा ने ऐसे पिता क्यों नहीं दिया। वह ऐसा सोचने लगती है। वह तब उसकी जो फीलिंग्स है चेंज होती है। इस दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फादर है, विभिन्न प्रकार के फादर है जो बच्चों से प्यार भी करते हैं, खेलते भी हैं। उसे आश्चर्य होता है और पिता के प्रति जो केजिया की धारणा है वो बदलती है। वह कैसे बदलती है मैं आपको बता रही हूँ। उसकी माँ बीमार हो जाती है और वह हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती है। दादी माँ उसकी माँ के साथ है और वह घर पर अकेली है। एक कुक एलाइस जो उसके साथ है, वह बहुत डर जाती है कि रात को मैं स्वप्न देखूंगी। और उसके पिता जो है उसे एक दानव के रूप में लगते थे क्योंकि उसके पिता बहुत ही बड़े आकार के थे, उनका चेहरा भी बड़ा था। ऐसा केजिया शुरुआत में बोलती है कि मेरे पिता बिल्कुल दानव की तरह है, मन ही मन वो बोलती है, उसे ऐसा प्रतीत होता है। और उसकी ये धारणा चेंज होती है, कब बदलती है, जब उसकी माँ और दादी माँ हॉस्पिटलाइज्ड और दादी माँ उनकी देखरेख में है। वह अकेले घर में है कुक के साथ और उसके पिता ऑफिस से थके हारे आते हैं। केजिया जो है वह सोई है और अचानक वह डर जाती है। वह सपने में देखती है कि एक जो है कसाई उसे चाकू लेकर मारने आ रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, दादी माँ, दादी माँ। उसके पिता आते हैं, उसे प्यार से अपने गोद में लेते हैं और उसे प्यार से सहलाते हैं। केजिया अपने पिता की धड़कनों को सुन रही है। आज उसे एहसास होता है कि मेरे पिता जो है वह भी दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। उसे यह भी एहसास होता है कि मेरे पिता ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, क्योंकि वह प्रतिदिन थके रहते हैं, ऑफिस से काम करके आते हैं, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। और वह अपने पिता से कहती है कि पिताजी आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। तो हम भाई बच्चों, हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माता पिता किस सिचुएशन में, किस परिस्थिति में है, भाग दौड़ के जीवन में उनका जीवन शैली कैसा हो गया है। आपको यह समझना जरूरी है। आप अपने माता पिता का सम्मान करें और आप भी सम्मान पाएंगे। अपने माता पिता का केयर करें, देखभाल करें। माता पिता आपकी देखभाल तो करते ही हैं, वह आप ही के लिए रात दिन मेहनत करते हैं और आपका फ़र्ज है कि आप अपने माता पिता की देखभाल करें, सुरक्षा करें, उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करें। वह आपके लिए है और आप उनके लिए। पर यहाँ एक ही ज़रूरी है समझना कि हम दोनों के बीच की परिस्थिति को समझना ज़रूरी है। पिता और माता वह भी अपने बच्चों के लिए कार्य कर रहा और बच्चों को भी अपने माता पिता से आशा है। जब इस लेसन को हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग ये जानेंगे कि यह केवल बच्चों के लिए ही नहीं, माता पिता के लिए आवश्यक है कि वह अपने बच्चों की कैसे केयर करें। वह सारा कार्य अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की आवश्यकताओं को नहीं समझ रहे हैं। बच्चों की क्या नीड है, बच्चे को उस वस्तु से ज़्यादा उनके माता पिता का प्रेम,
उनके माता पिता का व्यवहार, उनके माता पिता का सानिध्य यह आवश्यक है। मुझे आशा है कि आप सभी इस लेसन को समझ गए होंगे और जो भी बातें मैंने बताई है उसे अपने जीवन में फॉलो करेंगे। थैंक यू।